Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गो प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो आपका जप सुधारने के लिए 6 से 9 कुंजिया, तो ये हमने आलोचना किए और अनेक दिनों तक पढ़े, हमने श्रवण भी किए। तो अभी प्रश्न उत्तर। तो एक प्रश्न हमने किए थे परसों। मैंने ध्यान दिया कि एक मंत्र पद्धति से मुझे जप करने में अधिक समय लगता है। हम सुन सुन के जपेंगे तो अनेकों समय लगता है। तो मुझे भय है कि अब मुझे मेरी माला जपने में चिरकाल जितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न के उत्तर हमने पढ़े थे, है ना, सब याद रखिएगा। कितना समय क्यों ना लगे, तो हम सुन के ही जपेंगे, है ना। और हमारे पास जो समय है वो किस चीजों के लिए, वो तो नाम जपने के लिए है। हमने उसको और किसी चीजों में लगाया, वो तो हमारी गलतियां है ना। समय को हमने और अनेकों कामों में लगा दिया और अनेकों क्षणों में बांट दिए। तो हमने सारे क्षणों को और पलों को, सेकंड और मिनट को इकट्ठा करके हमको अब जपने में लगाएंगे हम। मानो कि चिरकाल भी लग जाए, मानो कि आप सुन सुन के जपने में आपको 4 घंटा भी लगे, 8 घंटा भी लगे, तब भी हम जपेंगे, सुन के ही जपेंगे, है ना। अब हम बिना सुने जपेंगे नहीं, है ना। और बिना सुने जपेंगे भी, उसको काउंट नहीं करेंगे, माने उसको 16 माला में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप सब प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ठीक है ना। हम ठान लेते हैं जे भाई सुन के ही जपेंगे और हर मंत्र सुन के जपेंगे, हर शब्द सुन के जपेंगे, है ना। हर शब्द सुन के जपेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। सुने बिना जपेंगे, है ना, सुने बिना नहीं जपेंगे। और पूरी मंत्र सुनेंगे, 16 अक्षर के मंत्र 16 के 16 अक्षर ही सुनेंगे, है ना। जाने नहीं देंगे, इसको विखरने नहीं देंगे। तो ये प्रश्न के उत्तर हमने सुने। अब दूसरी प्रश्न है, हम मन के निरंतर अनर्गल प्रलाप से कैसे बचे। निरंतर शब्द का अर्थ है हमेशा ही, जो चलता रहता है और कभी रुकने वाला नहीं है। और अनर्गल शब्द का अर्थ है कुछ भी है, माने जो भी मर्जी हम बोलने लगते हैं, जो भी विषय वस्तु में मन लगा देते हैं। कभी तो पॉलिटिक्स में हो गया, कभी तो आलोचना में हो गया, कभी बाजारों की चीजों के ऊपर हो गए। भौतिक संसार में अनेकों विषय वस्तु है, आप जानते हैं। इसको अनर्गल कहता है। अनर्गल माने एक व्यक्ति कंटिन्यूअस बोल सकता है और निरंतर बोल सकता है ना। बोलने के लिए उसके अनेकों विषय वस्तु है और सब्जेक्ट है ना। अनेकों विषय वस्तु है और सब्जेक्ट है, तो इसको अनर्गल शब्द कहलाता है। एक तो निरंतर बिना रुके हुए बोलते हैं हम, और अनर्गल बोलते हैं जो भी विषय वस्तु मिल जाए हम लग जाते हैं। तो हम मन के निरंतर अनर्गल प्रलाप से कैसे बचे। प्रलाप शब्द का अर्थ है, प्रलाप शब्द है पागलपना है ना। हमको जरूरत है नहीं वो सब चीजों की, किंतु हम बोलते हैं, हम आलोचना करते हैं। वो उससे हमारी कोई आध्यात्मिक जीवन की बढ़ोतरी होने वाला नहीं है, इवन कभी कभी भौतिक जीवन की भी बढ़ोतरी नहीं होने वाला है। हम बोलते रहते हैं, इसको प्रलाप कहलाता है ना। प्रकृष्ट रूपेण लाप, है ना। जो बहुत अच्छी तरह से, माने उसमें हमने दक्षता है। लोग जो आलोचना करते हैं, आप देखते हैं ना, इतना जोर जोर बोलते हैं, हाथ हिला हिला के बोलते हैं, है ना। और आपको समझा के रहेंगे, मानो कि ऐसा बोलते हैं। अपने गांव के इकट्ठा लोग हो जाते हैं, जो चौपाल में इकट्ठा हो जाते हैं, लोग बातें करते हैं। हम दोस्त लोग सब इकट्ठा होकर अड्डा मारते हैं, तब बोलते रहते हैं ना। और पड़ोसी सब लोग इकट्ठा हो गए तो कैसे बोलते हैं। तो इसको प्रलाप शब्द है। तो हम मन के निरंतर अनर्गल प्रलाप से कैसे बचे, ये प्रश्न है ना, सबके लिए, हम सबों के लिए। मन
के निरंतर अनर्गल प्रलाप से कैसे बचे, है ना। उत्तर, चाहे जो भी हो, यदि मन भटक जाए तो उसे पुनः महामंत्र सुनने के लिए सरल कार्यों में लगाए। मन भटकेगा, भटक ही जाएगा आप, और भटकती है ना, ये सत्य है, इसको आप मान लीजिए। आप बोलोगे मेरा मन ही नहीं भटकता है, तो बड़ी बड़ी मुश्किल है फिर आपको सुधारना, है ना। जो अब हमको मानना है, क्योंकि मैं आपके अपनी सुधार करनी है, दूसरे को तो सुधारनी नहीं है ना। अब अपनी बारी है, अपनी बारी जो आई तब आपको हर कमी चीजों को पहले तो स्वीकार करनी है। हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर हम सुधरेंगे कैसे, है ना। कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं, है ना, जब हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो मन भटकता है, भटकने दो, जाने दो, फिर उसको खींच के लाओ, है ना, और महामंत्र सुनने की सरल कार्यों में इसको लगाओ। भटक गया, पता चल गया जो भटक गया, लाओ उसको, खींचो, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मन की परवाह नहीं करे, है ना, मन की परवाह नहीं करे, उसको गति मत दीजिए, उसको और भटकने मत दीजिए, उसके अंकुश लगाइए, है ना। उसको लाना है, उसको भाई उसके तरह बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, है ना। जो महामंत्र सुनना है, सरल कार्य करनी है ना, इसको परवाह नहीं करना। यदि आप मन की परवाह करेंगे तो वह कभी आपको आलोचना, तो कभी सराहना करेगा, कभी आलोचना करेगा, ये नहीं किया, वो प्रभु जी ऐसा बोल रहा था, माता जी ने ऐसे किया, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको हजारों चीजों में उलझ देगा, है ना, ऐसा चीजों में उलझाएगा जो कोई लेना देना नहीं है। आज के दिनों में उसकी कोई मायना नहीं रखता, और मायना रखता भी है, इतनी तुच्छता है, वो कोई बेकार की चीज है, किंतु वो आपको हर चीजों में उलझा देगा। कभी तो आलोचना करेगा आपको, कभी किसी की आलोचना में लगाएगा या सराहना करेगा। अंत में आप दुविधा में पड़ जाएंगे और यह चंचल मन कहीं और चला जाएगा और आप द्वंद में पड़ जाएंगे। और फिर वो चला गया, उसको आपने छोड़ दिया था तो वो इतना दूर भाग गया, अपने महामंत्रों से निकाल के ले गया, आपको सुनने ही नहीं देगा। आपने सुना ही नहीं, मंत्र तो जप रहे, जीवा तो चल रहा है ना, किंतु सुन नहीं रहे आपने, है ना। मन तो भाग गई, चली गई, बहुत दूर चली जाती है ना। मनों की अनेकों दिशाएं हैं, मने को अद्भुत गति है, इसकी वेग प्रचंड है ना, और इसकी शाखा प्रशाखाएं असीमित है ना। मनो एक्चुअली होता क्या, करोड़ों जन्मों में ना वही मन है, तो इसलिए मनो को ना अनेक विषयों के ऊपर वो घुमा फिरा, भ्रमण किए हैं। तो कभी तो पिछले जन्मों की बातों की विषय वस्तु को झांकेगा, कभी वर्तमान में झांकेगा, कभी दूसरे की चीजों में झांकेंगे। मैंने उनको झांकने के लिए अनेकों विषय वस्तु है, वो आपको घुमा फिरा के आपको निकाल के ले जाएंगे, आपको जपने नहीं देगा। बस और कुछ करो, मैंने और कुछ करो, मेरे लिए और कुछ करो, है ना, मैं आपको और किसी जगह में ले जाता हूँ, है ना। मंत्र की ध्वनि के श्रवण के अलावा और किसी भी विषय पर ध्यान नहीं दे। अब हमने जीत पकड़े, जब मैं मंत्र की ध्वनि को ही सुनूंगा, उसके अलावा और किसी ध्वनि नहीं सुनने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपने जप की गति को इस प्रकार रखे कि मन को अन्य विचार करने का अवसर नहीं मिले। गति इतना होना चाहिए जैसे दूसरे विचार आ ही नहीं सकते। माने आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा करेंगे तो बीच में घुस जाएंगे और विषय वस्तु घुसेगा,
और किसी माने मन को समय मिल जाएंगे और ना और छलांग मारने की उसको सुविधा हो जाता है। तो ना समय नहीं देनी, गति इस प्रकार पकड़नी है आपको, एक शब्द के बाद दूसरे शब्द, दूसरे के बाद तीसरी, माने आपको और समय है ही नहीं, माने दूसरी चीज उसके अंदर आ ही नहीं सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई चीज सुनाई नहीं दे, मैंने ऐसे गति पकड़े, बीच में कुछ ना आए, और बिल्कुल अच्छी जगह पे जपनी चाहिए, जैसे बाहर की नहीं, जैसे कोयल की आवाज भी ना सुनाई दे, कुछ भी ना सुनाई दे, है ना। तो वो आपको सहायता करेंगे, है ना। माने ध्वनि के अलावा उस समय उस बीच में कुछ ना प्रवेश करे, उतना समय मत दीजिए मनो को, गति इस प्रकार नियंत्रित कीजिए, नाम जप की गति को इस प्रकार। इसलिए शब्द तो उच्चारण करनी ही करनी है, मन तो जपना ही नहीं है। मन में जपेंगे ना तो वो मन तो आपको कहाँ छलांग लगा के हिमालय से निकाल के लेके साउथ इंडिया की तरफ ले जाएंगे, कभी उत्तर भारत, कभी नॉर्थ इंडिया, कभी गांव में ले जाएंगे, कभी चौपाल में ले जाएंगे, कभी नदियों में ले जाएंगे। अनेकों दिशाएं है, अनेकों गति है, मनो की प्रचंड वेग रखता है, प्रचंड वेग रखता है। आप मनो को ही देखेंगे ना, सपोज आपके पास समय है 1 घंटा, आपने बैठिए, बैठ के मनो को देखते रहिए, ये जाता क्या, ये सोचता क्या है, आप इसको छोड़ दीजिए, है ना। जे देख भाई मेरे पास समय है आधा घंटा तेरे साथ निभाने के लिए, अब मैं तेरे को छोड़ता हूँ, तू चल, तो कहाँ चलता है। आप मनो को देखते रहे, इसको प्राणायाम कहता है ना, जोगी लोग योग साधना करता है, तो मनो को छोड़ दो कुछ आधा घंटे देखो तो सही जाता कहाँ है ना। इस प्रकार मनो को, वेगों को, विषय वस्तु को आप समझ में आपको सामर्थ्य उत्पन्न होती है ना। और धीरे धीरे आप एकाग्र चित्त हो जाते हैं। मनो को छोड़ देगा ना, कुछ समय तो वो थक जाएगा, वो घूम फिर के कहेंगे मेरे पास काम करने के लिए और कुछ है ही नहीं, तब तो फिर उसको लगाओ। ऐसे लगाते हैं जोगी लोग, इस प्रकार लगाते हैं। हिमालय की गुफाओं में योग साधना करते समय पतंजलि की अष्टांग योग पद्धति को जम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सब व्यवहार करता है ना, किंतु हमको वो ना एक आर्टिफिशियल उपाय है, देखा है ना, मैंने भी खूब किया। आप नाम जप करोगे ना, तो नाम जपों के मंत्रों की ध्वनियों में इतनी अद्भुत शक्ति होती है, इतनी प्रचंड इसकी आवेश होती है। उस शर्ते आपको उसको उच्चारण करनी है, सटीक उच्चारण करनी है और ठीक गति से उच्चारित करनी है। मन को समय देनी नहीं है, जैसे उसके बीच में कुछ घुस जाए, प्रवेश करने में उसको कोई और कोई प्रवेश कर पाए, है ना। गति इस प्रकार नियंत्रित करनी है। मन को अन्य विचार करने का अवसर नहीं मिले, तथा मन अगले शब्द या अगले मंत्र के श्रवण से के सरल कार्य पर एकाग्र रहे, है ना, एकाग्र रहे। हम रोज करेंगे, है ना, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसको प्रयास करेंगे। हम श्रवण करेंगे, पहले तो श्रवण करेंगे, हर शब्द को श्रवण करेंगे और पूरे मंत्र को श्रवण करेंगे, और एक मंत्र श्रवण करने के बाद दूसरे मंत्र को भी श्रवण ऐसे ही करेंगे। हम इस प्रकार प्रोसेस को संचालित करेंगे और निरंतर अभ्यास करेंगे। एक दिन ना एक दिन तो हो ही जाएगा, बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आप। और आपको लगेगा जे मन उतनी भागता नहीं है जितनी पहले भाग रहा था, क्योंकि मैं पहले सुन के जप नहीं रहा था, है ना, मैं तो ऐसे ही जप रहे थे। तो ये सुनना है, श्रवण अद्भुत है, श्रवण में मिठास उत्पन्न हो जाता है, नामों में मधुरता उत्पन्न हो जाए तो चस्का लग जाएगा ना, तो फिर आप भौतिक संसार की कोई विषय वस्तु आपको ना द्विधाग्रस्त नहीं कर सकते, दंड में नहीं रखेंगे, है ना। आप बिल्कुल जोगियों की तरह एकाग्र चित्त हो जाएंगे। मनो में अभिनिवेश करना बड़ी सहज सरल कार्य, शर्ते उसको सुन के जपना है ना, सुनने बिना नहीं जपना, ठीक है। तो इस प्रकार मनो के अनर्गल प्रलापों को हम रोक सकते हैं, उनको विषय वस्तु में कमी कर सकते हैं, उनके कटौती कर सकते हैं, और समय ही नहीं देना मनो को, निरंतर जपते चले जाना है। इसलिए शरीर में शक्ति होनी चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपको सामर्थ्य होनी चाहिए,
है ना। जैसे आपने 16 माला जपने के लिए आप में शरीर में शक्ति हो, आप जपते जपते सो जाओगे तो फिर ठीक नहीं। वो काम, फिर मनो को क्या नियंत्रण करोगे? आप खुद ही नियंत्रण, आपने तो मन आपको नियंत्रण करके ले गया, है ना। सोना नहीं होना, सोना नहीं बिल्कुल। आपको आंखें बंद करके जप सकते हो, किंतु आपको बिल्कुल नहीं सोना है। आंखें बंद करके आप मान के सो जाते हो, फिर आंखें खोल के जपिएगा, आंखें खोल के जपना है ना। आपको बैठ के नींद आता है तो खड़े होके जपनी होगी, है ना। माने सोना नहीं है शर्त है, किंतु नामों में इतना सुंदर शक्ति होती है और मधुरता होती है, वो आपको ना सारे भौतिक संसार के जंजालों को खत्म कर देता है और आपको ना शांति प्रदान करता है। इसलिए आपने तुरंत सुला देगा आपको। इसलिए ना नींद पूरी होनी चाहिए आपकी, है ना। नहीं तो आप देखते हैं ना, भक्त लोग जपते हैं आधा समय तो वो सो ही जाता है। आप कभी वृंदावन के वहां पर देखो, लोग सो जाता है सब, है ना। जपते जपते ना 2 माला नहीं जपे, आप देखो सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, है ना। वो नहीं चलेगा। आप कहोगे मैं सो के जप लूंगा, वो नहीं होगा। वो निद्रा जपने नहीं देगा आपको, है ना। हाँ, शरीर की थकान आपको दूर कर देंगे, ठीक है। इसीलिए पूरी नींद पूरी होनी चाहिए, पूर्व रात्रि की परिकल्पना होनी चाहिए, है ना। आज मेरे को जपना है तो नींद पूरा होना चाहिए 6 घंटा या 7 घंटा। आपको 7 घंटे की नींद होने से पूरी हो तो 7 घंटा करो, 6 घंटा है तो 6 घंटा करो, है ना। तो नींद पूरी नहीं हुई और अनेकों भावनाएं हुई, शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, है ना। जपने में शक्ति की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है ना। पूरे शक्ति की जरूरत है। तो वो कैसे कर पाएंगे, है ना? कैसे कर पाएंगे? वो कर ही नहीं पाएंगे आप, है ना। तो ये है इस प्रश्न के उत्तर। अनर्गल मनु के प्रलाप से हम कैसे बच पाएंगे, कैसे हम बचेंगे, है ना। कैसे हम बचेंगे अनर्गल प्रलाप से, किस प्रकार हम बचेंगे। दूसरे प्रश्न है, जब मैं अन्य भक्तों के साथ जप करता हूं तो मैं विचलित हो जाता हूं। होता है ना, दूसरे लोग भी उच्चारण कर रहे, आप भी उच्चारण कर रहे, दोनों की उच्चारण से टकराव हो रहा है तो विचलन उत्पन्न होती है ना। परेशान हो जाते हैं, जो यार मेरे मंत्रों में तो ध्यान है ही नहीं, है ना। तो मैं एकाग्र चित्त नहीं हो पाता, ये प्रश्न है। होता है बहुत, हम सब लोगों के होता है ना। जैसे हम सोचे भक्त लोगों के बीच में जप लेते हैं, तो अनेकों लोग जप रहे, मैं भी जप रहा हूँ, तो भाई उनके शब्द तो सुनाई देगी और मेरा शब्द भी सुनाई देंगे, तो फिर ठीक से होता नहीं, ध्यान नहीं लगा पाता, एकाग्र चित्त नहीं हो पाता। तो मैं भाई क्या करूं, उसको मैं किस प्रकार करूं, ये प्रश्न है ना। कभी कभी हम इसको फेस करते हैं, तो क्या उत्तर होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? सोच के रखिए क्या उत्तर हो सकता है, उत्तर किस प्रकार हो सकता है इसके, है ना। तो कैसे बचेंगे आप, किस प्रकार बचेंगे, है ना। इससे कैसे बचेंगे और क्या करेंगे इससे? उत्तर है महाराज के, इसमें जो उत्तर लिखा है बुक में, श्रेयस्कर होगा कि जब करते समय आप कुछ दूरी पर बैठे, है ना। आपको लग रहा है जो दूसरे की आवाज से मेरी ध्यान भटक जाता है और मैं अपनी मंत्र को सुन नहीं पाता, तो थोड़ा सा दूरी रखिए। संग में जपिए कि थोड़ा दूर रखिए, है ना। एक तो ये होगा। यदि यह संभव ना हो, जिसे आप दूरी रख नहीं पा रहे, आपको पैक्ट है, जगह बहुत कम है, यदि ऐसा संभव ना हो तो मात्र पवित्र नामों पर ही ध्यान केंद्रित करें। तो फिर आपको भाई अपनी जो मंत्र आप जप रहे हैं, जो ध्वनि है, उसमें आपको एकाग्र चित्त होनी पड़ेगी। जब मैं दूसरे को नहीं सुनूंगा, मेरे को सुनना है, मेरा ध्वनि मेरे को सुननी है ना। तो पवित्र नामों पर ही ध्यान केंद्रित करे व इस दुविधा जनक परिस्थिति की ओर अधिक गहरा ध्यान केंद्रित करने की सहायता के रूप में देखे, है ना। आप थोड़ा दूरी भी नहीं बचा, थोड़ा सा दूर बैठ सकते तो बहुत अच्छा है। थोड़ी दूर आप हैं तो बहुत अच्छा है, थोड़ी दूर है ना। और आप बिल्कुल दूर नहीं बैठ सकते हो तो फिर अपने मंत्रों के ऊपर ही ध्यान आपको देना है। सुनना तो आपकी उच्चारण को, दूसरे के उच्चारण को नहीं सुनना।
दूसरे उच्चारण को आप सुनोगे तो आपकी मंत्र जप नहीं होगी, है ना, आपके जप नहीं गिना जाएगा, है ना, वो तो उनकी जप है ना, दूसरे की जप है। आपकी तो आपको फिर आंखें बंद करके और आपको उतना जोर उच्चारण करनी जो आपका ध्वनि सुना दे, और उसमें आपको एकाग्रचित्त होकर केंद्रित करनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ी सी शक्ति और लगानी पड़ेगी, है ना। आप कहोगे ओ भाई वो मंत्र ही तो है कि उसका भी सुन लेता हूँ, मेरा भी सुन लेता, आधा आधा कल, तो फिर काम चलने वाला नहीं है ना, वो होने वाला नहीं है, और ये ठीक भी नहीं है मंत्र जप में। तो थोड़ा दूरी बचाए रखे, दूरी करके करिए। नहीं हो पा रहे तो फिर साथ में कर भी रहे तो अपने मंत्रों के ऊपर ध्यान आपको लगाना है ना। जब कुछ हमें विचलित करता है तो हम मन को हरिनाम के आश्रय लेने पर विवश नहीं करते, है ना। माने कोई चीज विचलित, किसी चीजों से हम विचलित हो जाते हैं, कोई भी विषय वस्तु हो, दूसरे के मंत्र जप हो, दूसरे का आचार व्यवहार हो, वो चीज हमको विवश कर रहा है, तो फिर मन को हमने हरिनाम जपने में विवश नहीं कर सकते। दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, समझ में आया ना। भाई आपने बहुत ही ध्यान पूर्वक जप लेंगे, किंतु आप दूसरे और किसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, मन आपको और किसी जगह में है और वो चीज आपको विवश करके रखा, तो आप हरिनाम जप आपको विवश नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। दोनों चीज की मिलाप होगी नहीं, है ना। पले तो आपको एक ही है ना, क्षणे तो एक ही है, उस क्षणों में तो वो चीज भरेगी, है ना। दोनों में से एक चीज भरेगी, दोनों एक साथ नहीं भर सकते, है ना। आप कहोगे तो क्या कर ही लेता, तो सोच ही लेता हूँ, है ना। तो फिर आपने माला जपना छोड़ के ना थोड़ी सी रुक जाइए। मैंने आपको बहुत विचलित कर रहा है कोई चीज, तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए, है ना। मानो कि हाँ 2 घंटे बाद मैं इसको इस प्रकार करूंगा, इस प्रकार मैं व्यवस्थित होऊंगा, ऐसा बात कर लूंगा, तो आप मन को बता दीजिए जे मेरे को इसके बाद कर लूंगा, है ना। किंतु मन को ना रोक के बोल दीजिए, है ना, जे ये करूंगा। दोनों चीज भी एक साथ विवश नहीं हो सकते, एक साथ आप नहीं कर सकते, है ना। तो मंत्र की सहायता के रूप में देखिए, जब कुछ हमें विचलित करता है तो हम मन को हरिनाम का आश्रय लेने पर विवश नहीं करते। हम अच्छे भक्त हो सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो हमें वास्तव में अच्छा नहीं लगता, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या है भक्तों की संग में ना। आप अभिज्ञता आप सबों की होगी, भक्तों के संग करते जाके कोई भक्तों की हमने ना अच्छा नहीं लगता, उनके आचरण अच्छा नहीं लगता, उनकी चलन, उनकी बोलने की अच्छा लगता ही नहीं, क्या करें हम, है ना, लगती नहीं है ना। तो क्या किया जाए, है ना। तो जो हमें वास्तव में अच्छा नहीं लगता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। देखो कितना जोर जपता है ये थोड़ा सा एटिकेट भी आता है इसको, वैष्णव एटिकेट आता है इसको, नहीं आता ना। पढ़ाई तो किया है नहीं, है ना, बस जपने आ गए सारे भक्तजनों के समाज में। तो हमको ना छोटी छोटी चीज बड़ी विचलित करता है ना। और तो मनों में ना तो फिर एक बेचैनी शुरू हो जाता है। आप नामों में क्या ध्यान लगाओगे, तो आपकी बेचैनी शुरू हो गया, तो नामों में कैसे ध्यान लगाओगे, है ना। जब आपके अंदर बेचैनी है तो नाम में ध्यान नहीं हो सकता। नामों में ध्यान तो एक लौता हो सकती है, माने वो आपको 100% आपने मन आपको बिल्कुल एकदम परिष्कार है तो नाम में भी हो सकता है, नहीं तो गई मन आपकी, है ना। कभी कभी तो हमको क्रोध भी आता है, किसी भक्त को देखने से ना क्रोध आता है, हमको गुस्सा आता है, चीड़ आती है, चीड़ होती है, चिड़ापन है ना। देखो तो है ना। ऐसे अवसरों पर हमें स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए, जब इस प्रकार हमको आता है गुस्सा या चीड़, तो हमको प्रश्न करना चाहिए कि हमारा वास्तव में आश्रय कहाँ है, हमने किस चीजों के आश्रय लेके रखा मैंने भरोसा कहाँ है, हमारे आश्रय कहाँ है। तो मेरा मन और जो क्रोधी मन उसके आश्रय लेके रहा, ठीक, इससे क्या काम बनने वाला आपकी, बताइए। एक तो साधु की संग है, वो भी गई आपकी,
है ना। साधु के संग में, भक्तों के संग में किसी भक्त के देखने से आपको चीड़ आता है, क्रोध आता है, तो वो गई साधु संग, वो तो चूल्हे में गई साधु संग, है ना। वो साधु संग है ही नहीं, वो तो आपके लिए असाधु संग हुई। और इतने वैष्णव जन उपस्थिति हुई, किसी के ऊपर चीड़ है तो अपराध में फंस गई आप, है ना। लगे हाथ अपराध में, अपराध लगे। आप कहोगे हमने अपराध कहाँ किया, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, उनको मैं करूँ क्या। उसके बर्ताव देखो, उसकी बातचीत देखो, कैसे बोलते हैं, कैसे हाथ, जो भी है ना। तो अपराध हो गई, अपराध में फंसे आपने, आपका मन गई उसमें, मनों में क्रोध आई, है ना। तो जपेंगे कैसे आप, कैसे जपेंगे बताओ, है ना। जप ही नहीं पाएंगे, है ना। जप आप कह रहे हैं तो फिर आपको पूछना चाहिए कि मेरा आश्रय में किस चीजों में, है ना। इस समय तो नाम प्रभु के आश्रय में रहना चाहिए। मैंने तो अपने मन के आश्रय में आ गया और अक्रोध के आश्रय में आ गया, और हमने भक्तों के आलोचना के आश्रय में आ गया, और इनकी भक्तों के प्रति मेरी देश उत्पन्न होगी, घृणा उत्पन्न होगी। माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मौज, मात्सर्य की बातें छोड़ो, आपने तो देश में आ गए, वो भी कृष्ण की जनों के देशों में आ गई। आप कहोगे वो भक्त थोड़ी है, वो तो ना 4 नियम पालन करता है, ना उसको जपता है, दीक्षा ले लिया। ओ भैया, दीक्षित हो गई, वो दीक्षित ना भी हुई, मानो कि कृष्ण के एक नाम भी उच्चारण करता है ना। महाप्रभु कहते हैं ना, कुलिया के गांव वाले ने, व्यक्ति ने पूछा था, महाप्रभु हम वैष्णव को कैसे पहचाने, है ना। तो महाप्रभु कहते, जो एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण करता है वो तो वैष्णव है, वो तो वैष्णव है। तो आपकी कसौटी में जिस साधु के संग में आप नाम जप रहे हो, वो सब वैष्णवी तो है, वो सब वैष्णवी। आप ऐसा नहीं बोल सकते जो ये तो नियम कानून फॉलो नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। आप ऐसा बोल के बच नहीं सकते, है ना। आपकी बातचीत होगी नहीं, है ना, आपकी बातचीत होगी नहीं। इसलिए हमको देखना हमारा आश्रय कहाँ है। आश्रय तो नाम जपने के लिए इस समय करनी थी ना, है ना। आश्रय नाम जपने में करना था, है ना। तो अब हम आश्रय तो आपकी और कुछ हो गया, है ना। तो हमको हमेशा सावधानी बरतनी है ना। नाम जपते समय तो नाम ही जपना है ना, और अपनी मंत्रों पे ध्यान करनी है, आपकी उसके लिए व्यवस्था करनी है। आप भक्तों के संग हो, एक साथ जप रहे हो, और आपको कोई चीज डिस्टर्बेंस है तो आप बचने के लिए अवश्य प्रयत्न करोगे। जप ही नहीं कर पाओगे तो फिर लाभ क्या है भक्त के संग। जपना ही नहीं होगी तो साधु संग करके होगा क्या, है ना। तो इसलिए व्यवस्था आप करोगे, थोड़ा दूर बैठ जाओ, है ना, साथ में रहो, किंतु मंत्र में ध्यान लगाओ। और भक्तों अच्छी लगनी चाहिए, है ना। भक्त कृष्ण जन अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर कर्मी अच्छे लगेगा, है ना। बाजार के लोग अच्छे लगेंगे, भक्तों अच्छे नहीं लगेगा तो 100% आप सोच ले कर्मी लोग अच्छे लगने लगे, है ना। भक्त तो अच्छे लगने चाहिए, कनिष्ठ हो, मध्यम हो या उत्तम अधिकारी हो। भक्त तो बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। आश्रय तो साधु संग में होनी चाहिए ना। साधु संग जन्म मूल है, कृष्ण भक्ति के जन्म मूल, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, है ना। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मिए तेह मुख्य अंग। और कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी उसके लिए भी एक मुख्य अंग है भक्त की संग। इसीलिए आप भक्तों की समाज में जपना बड़ी मुश्किल है, और मेरा ध्यान ही नहीं जाता, मैं विचलित हो जाता हूँ, बड़ी समस्या है आपके लिए। इस समस्या से बचने के लिए प्रयत्न हो जाइए, आप भक्तों की समाज में ही जपिए, है ना। थोड़ा दूर बैठ के जप लीजिए, अपने मंत्रों में ध्यान दीजिए, किंतु संग की व्यवहार तो करनी पड़ेगी, आपकी संग की व्यवहार तो होनी ही चाहिए। और साधु भक्तों के संग में बहुत अद्भुत जप होते हैं, हम सब अभिज्ञता है हम सबों के। चाहे गंगा जी के तट हो, नैमिषारण्य के बट वृक्ष के नीचे हो, गुरुदेव के साथ गोवर्धन की तलाटी पे हो, है ना। हमने लोगों ने खूब जपे और अच्छी तरह से खूब आनंद भी हो, और हमको याद रहते हैं जो हमने जपे उस प्रकार बहुत अच्छी तरह से। इसलिए साधु के संग, भक्तों के संग जपना
सीखनी चाहिए हमको। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौ प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।